पाकिस्तान की भी करते हैं। पाकिस्तान का एक और यू टर्न आया है और खेल के मैदान से ये यू टर्न की खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान अब बाज़ाब्ता तौर पर T20 के मैचेस खेलेगा और इस ज़िमन में शहबाज शरीफ का सिर्फ चंद दिन दिया गया पहला बयान वापस लिया गया है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक ICC के दबाव के बीच पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। पाकिस्तान ने बाइकॉट वापस ले लिया है और 15 फरवरी को पाक भारत खेल का मैदान बनेगा। भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे 15 फरवरी को। ICC की तरफ से पहले ही पाकिस्तान को यह साफ कर दिया गया था कि अगर उन्होंने बाइकॉट को जारी रखा तो काफ़ी माली दुश्वारियां होंगी और कई संगीन केसेस से उनको दो चार निपटना पड़ेगा। जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश से इत्तलात और खबर यह है कि बोर्ड की मुदाखलत के बाद शहबाज शरीफ के उस दिए गए बयान जो सिर्फ चंद दिन पहले दिया गया था शहबाज शरीफ की तरफ से कि वो नहीं खेलेंगे, बाइकॉट करेंगे, उसमें एक यू टर्न देखा गया है। बातचीत करेंगे न्यूज़ एडिटर आसिफ रशीद मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा, ये जो अब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है, क्या शराइत अब रखे गए हैं जिसके बिना पर अब पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है और मैच खेलने का फैसला लिया है? देखिए ज़हूर, जो एलामिया आया है, जो कम्युनिकेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, उसके मुताबिक 3-4 चीजें हैं और दोनों पहलुओं से अगर देखें हैं तो फायदा भी है और नुकसान भी। और जो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट है उसके हुकूमत के मुताबिक, पाकिस्तान जो मौजूदा सरकार है उसके बयान के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और जो अमीरुल इस्लाम है BCB के चेयरमैन हैं, उनके तमाम नुमाइंदों के दरमियान जो हाई लेवल मीटिंग हुई थी उस मुज़ाकरात के नताइज बाकायदा तौर पर सामने आ गए हैं। एलामी के मुताबिक सरकार या जो पाकिस्तान हुकूमत है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से PCB को जो बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें अरसाल की गई थी, इसमें श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक की तरफ से पैगामात मौसूल हुए थे कि आपने जो फैसला लिया उसका जायजा लें। इन मुरासलात में पाकिस्तान से हालिया जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके लिए भी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई थी। इसके मुताबिक BCB के सदर अमीरुल इस्लाम को भी नोट दिया गया और बिलाखिर ये नतीजा इस पर ICC में भी इस नतीजे पर पहुंचने में कामयाब हुई। तमाम जो मुश्किलात थी और ये कह सकते हैं एक तरह का पहाड़ खड़ा हो गया था भारत और पाकिस्तान की वजह से, इस वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज की नजर हो गया था, वो बर्फ पिघलने के आसार लग रहे थे कल की मीटिंग के बाद और 24 घंटों के अंदर ही फैसला हो गया। और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस अज़्म का इरादा किया कि वो बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है, लेकिन सीरीज ये जो 15 तारीख का मैच है वो खिलवाएगा। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखते हैं, ये ब्रॉडकास्टर्स बहुत बड़े नुकसान से बच गए, ICC बची, BCCI बची, खुद पाकिस्तान, यहाँ तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश बचे लगे। लेकिन जब आप इसका दूसरा रुख देखते हैं तो तब पता चलता है कि बांग्लादेश क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसने पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। ऑलरेडी IPL कंट्रोवर्सी जहां से बांग्लादेश के खिलाड़ी को निकाला गया और बांग्लादेश वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, ये बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी। स्कॉटलैंड उसकी जगह ले चुका है और मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की हठधर्मी की वजह से, पाकिस्तान की जिद की वजह से बांग्लादेश इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन लास्ट में यू टर्न के बाद उसी नतीजे पर पहुंचे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन एक चीज जो बांग्लादेश को अच्छी है, वो भी कुछ शराइत के साथ, 2027 का अगला वर्ल्ड कप खुद तो नहीं मिलना है जो ऑलरेडी फिक्स है, जो होना है साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन 4 साल बाद ICC जब अगला मेजर इवेंट करवाएगा 2031 का 2031 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी बांग्लादेश को दी जाएगी, ये वादा किया गया। लेकिन साथ साथ ये मेंशन किया गया ICC के मरासले में कि अगर ऑपरेशन सही हुए, तैयारियां सही हुई, उसका जायजा लेने के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। खुशगवार और दोस्ताना बातचीत के बाद फैसला तो हो गया है कि 15 तारीख का मैच होगा। बहुत सारे लोग खुश इस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव्स की तरफ जाते हैं, क्रिकेट शायकीन के लिए, ब्रॉडकास्टर्स के लिए, रेवेन्यू जिन लोगों को मिलना है, जिसमें ICC को 30 से 40% रेवेन्यू इस मैच से आता है, सिर्फ एक टूर्नामेंट से, वो मैच होने जा रहा है 15 तारीख की शाम को RPS कोलंबो स्टेडियम के अंदर। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि शायद डिप्लोमेटिक टाइज भी इससे ठीक होंगे, वो आसिफ ये भी बताएगा, जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भी भारत पाकिस्तान का मैच अगरचे हुआ तो हमने देखा कि वहाँ पर जब खिलाड़ी मैदान में पहुँचते थे तो एक दूसरे से वो हाथ नहीं मिलाते थे, क्या उस पर कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कोई स्टैंड, दोनों तरफ का जो स्टैंड है वो क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मरासले में लिख रहा है कि उसने खेल की जो रूह है या क्रिकेट की रूह है उसके तहफ्फुज़ और खेल के फरोग के लिए फैसला लिया है। जबकि दूसरी तरफ
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला तो उसके बाद उन नुमाइंदों की तरफ से भी इजहार अफसोस किया जा रहा था कि अगर आप मैच खेल रहे हैं लेकिन हैंडशेक वाली कंट्रोवर्सी पर कोई जवाब नहीं आया, तो उस पर तो किसी तरह की बात नहीं हुई है। मगर 15 तारीख को जब मैच होगा आप उसी फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए देखेंगे जो एशिया कप में 3 मैचेस हुए थे। किसी भी तरीके से मैच में कप्तान या प्लेयर्स एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ मैच होगा, पैसा आएगा, रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा, मगर खिलाड़ी आपस में हाथ नहीं मिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। आसिफ रशीद बता रहे थे कि अब 15 फरवरी का मैच तय हो चुका है, पाकिस्तान ने यू टर्न लिया है और कोलंबो के स्टेडियम में ये भारत पाकिस्तान के दरमियान मैच देखने को मिलेगा।